और इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ मदिहा खान आनंद विहार दिल्ली से जुड़ रही हैं, एबीपी रिपोर्टर, और साथ में डॉक्टर एम वली जो कि सीनियर कंसल्टेंट है सर गंगाराम अस्पताल में। डॉक्टर वली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एबीपी न्यूज के लिए वक्त निकाला। मदिहा, आपके साथ शुरुआत करूंगी। आप आनंद विहार में मौजूद हैं, वो आनंद विहार जहां पर दिल्ली और गाजियाबाद का बॉर्डर है और पोल्यूशन लेवल बहुत हाई है, क्योंकि वहां पर कूड़े का ढेर भी है, उसको लेकर भी सियासत चलती रहती है। दिक्कत यह है आम जनता की कि पूरा का पूरा टैक्स देने के बाद भी साफ हवा का हकदार नहीं है इस देश का नागरिक, दिल्ली एनसीआर का नागरिक। मदिहा। बिल्कुल शोभना जी, मैं शुरुआत इसी चीज़ से करूंगी कि जो हम सांस ले रहे हैं वो जहरीली हवा में ले रहे हैं, और इस वक्त दिल्ली की आबो हवा कुछ जहरीली ही हो गई है। सबसे पहले मैं ये तस्वीर दिखाने के साथ शुरू करूंगी। आप देखिए इस वक्त जो AQI है, लेटेस्ट AQI आनंद विहार का, वो 400 से ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा ये सीवियर और बहुत ज़्यादा खराब श्रेणी में ये आता है। ये तस्वीरें आनंद विहार की या फिर दिल्ली की कोई नई नहीं है, सालों से यही चीज़ हम देखते आ रहे हैं। और हर साल जब प्रदूषण शुरू होता है दिल्ली में और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है तो उस पर सियासत जो है वो भी गर्मा जाती है। अब मैं आपको यहाँ की तस्वीर भी दिखाना चाहूँगी। जिस हम फुटओवर ब्रिज पे मौजूद हैं, मेरे इस तरफ अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो ये गाजियाबाद की तस्वीर है, और अगर दूसरी तरफ की तस्वीर अभी मैं पैन करके मेरे कैमरा पर्सन से चाहूँगी कि वो दिखाएं। पैन करना तस्वीर को इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब जो हम तस्वीर आपको दिखाएंगे वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। धुंध जो है वो साफ दिखाई दे रही है, काफ़ी ज़्यादा धुंध इस पूरे इलाके में छाई हुई है, और जहां इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं वहां पे आंखों में जलन जो है वो भी साफ महसूस की जा रही है। बड़ी बात यह है कि जो उस तरफ से गाड़ियां आ रही हैं, आप देखिए कि वो हेडलाइट चलाकर ही वापस इस तरफ आ रही है, यानी कि धुंध की वजह से जो धुंधला है वो दिखाई दे रहा है, और यही वजह है कि गाड़ियों को भी हेडलाइट जलाकर ही चलना पड़ रहा है। AQI लगातार दिल्ली का और एनसीआर का खराब है। बिल्कुल मदिहा, ये धूल और धुआं है जो आपकी आंखों में जलन पैदा कर रहा है। अगर खांसी जुकाम हो रहा है तो वो ठीक नहीं होने का नाम ले रहा है, आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है। डॉक्टर वली का रुख करना बेहद जरूरी हो जाता है। डॉक्टर वली, सबसे पहले तो मैं ये जानती हूँ कि फेफड़ों के लिए ये हवा जहरीली है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये टेम्परेरी इंपैक्ट आता है फेफड़ों पर, या यहाँ दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों के फेफड़े जो हैं वो परमानेंट खराब हो जाएंगे अगर हर साल इसी तरीके की जहरीली हवा 3 से 4 महीने तक वो इनहेल करेंगे तो? जी शोभना, मैं आपको पहले तो सही बताऊं कि हो चुके हैं हम लोगों के फेफड़े बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं, और ये बहुत हद तक हम लोगों के फेफड़े कमज़ोर हो गए। और बच्चे, छोटे बच्चे और प्रेग्नेंट लेडीज़, एल्डरली लोग ये इससे मुतासिर होते हैं, और ये बात हम हमेशा करते हैं, सब जानते हैं, लेकिन कोई मानता नहीं है, फिर भी पराली जलाई जा रही है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं इस साल के लिए बताने जा रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मैं ये पहली बार बता रहा हूँ कि हमारे ज़्यादातर लोगों के फेफड़े कोविड के बाद कमज़ोर हो गए हैं। 30% लोगों का अगर हम CT स्कैन खांसी वगैरह के लिए करा रहे हैं तो उसमें कोविड के चेंजेस आ रहे हैं, और जब मैं उनसे कहता हूँ कि आपको कोविड हुआ था तो वो बहुत बड़ी आंखें फैला लेते हैं और विसम्यादि बोधक एकदम मुद्रा, एक्सक्लेमेशन का साइन देते हैं फेस पे, उनको पता नहीं चल पाया है। तो ऐसे लोग जिनके फेफड़े कमज़ोर हो चुके हैं उनको ये बहुत हानिकारक है। पोल्यूशन डबल लॉस है उनके लिए, डबल इफेक्ट है इसका, घातक। और तीसरी अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट रिसर्च हुई है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, जिसमें ये बताया गया है कि ये जो कोविड का वायरस है ये फैट में अपना घर बना के हम लोगों के शरीर में रह रहा है, टीके वालों के भी और नॉन टीके वालों के भी और कोविड वालों के भी। उन्होंने रिसर्च करी है, तो ये कभी भी पोल्यूशन से मिलके हमला कर सकता है हमारे फेफड़ों पे। जो सडन डेथ पिछले दिनों में हुई हैं, जो आप लोगों ने, हम लोगों ने सबने देखी हैं, आपने इस पे बहुत से प्रोग्राम किए, हमने बोला है, उसमें भी इसका रोल आ जाता है, और ये पोल्यूशन से बहुत अनसेफ हो जाते हैं लोग। चौथा सबसे इम्पोर्टेंट कारण इसमें यह है कि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और दूसरी बीमारियां जिसमें उनकी कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज डिजीज़ हैं, उनके लिए ये पॉल्यूशन सांस लेने के लिए बहुत घातक हो जाता है। इसके अलावा ब्रेन पे भी असर हो रहा है लोगों को, ऑलरेडी जिनको ब्रेन फॉग है वो कंफ्यूज्ड हैं, उनको अपने आसपास की चीज़ों को पहचानने में, सामने एक इंसान खड़ा है उसका नाम रिकॉल करने में। बिल्कुल डॉक्टर वली, और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि भाई ये जो पूरा मसला है इसको हल करने की जगह अब सियासत शुरू हो चुकी है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने। ओए होए होए होए,
नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।